जब जामिया के बच्चे, जामिया के स्टूडेंट जो हैं हिजाब पहने, हाथों में तिरंगा लिए रैलीज निकाल रहे हैं। वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इसलिए है कि यहाँ आप गाय का गोश्त सड़क के बैठ पे तिक्के खा सकते हैं, गाय का गोश्त जहाँ से मर्जी ले सकते हैं। वहाँ पे वो नहीं गाय काटने देते, वो कहते नहीं हमारी माँ है, इस लिहाज से तो भैंसा हमारा उनका बाप हुआ। हमारे इधर एक सियासी जमात है PTI, अगर हमारा कोई शहरी उस जमात का कोई परचम लेके भी निकल आए तो उसको उठा के अंदर कर देते हैं। ठीक है, क्या ये आज़ादी है या वो उधर जो मुस्लिम ख़वातीन हिंदुस्तान के लिए निकलती हैं, रैलियाँ निकाल रही हैं, वंदे मातरम का नारा लगा रही हैं, वो आज़ादी है? बेसिकली तो हम तो यहीं से कंपेयर करके देख लें कि कौन आज़ाद है और कौन आज़ाद नहीं है। हर एक बंदे को, चाहे वो मिनॉरिटीज़ में आए या मेजॉरिटीज़ में आए, उन्हें अपने कंट्री के साथ एक कह लें एक रिलेशन ऐसा इस्टेब्लिश हो जाता है कि अपनी मिट्टी से तो हर किसी को प्यार होता है। तो इस बेस पे अगर हमारी हिंदुस्तान के साथ जंग है तो हम ये नहीं कह सकते कि उधर के मुसलमान गलत हैं। अगर वो इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं तो उनको पूरी आज़ादी है। मुआशी तौर पे हमें आज़ादी चाहिए या खुशहाली चाहिए तो हम बेहतर थे, फिर इंडिया में रहते, फिर पाकिस्तान की ज़रूरत क्या थी। तो ये हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं, मैं बरबला कहना चाहता हूँ, ये उनको भी सोचना चाहिए। अगर पाकिस्तान है तो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं, अगर पाकिस्तान है तो गवर्नमेंट है, अगर पाकिस्तान है तो बाकी सारी मुआशी ताकतें हैं। एक बॉर्डर लाइन है, एक लाइन को क्रॉस करके आप दुनिया की हर तरह की आज़ादी ले सकते हैं। और बॉर्डर की इस साइड पे सबसे ज़्यादा आज़ादी का नारा लगाया जाता है और उस साइड पे आज भी हम 70 साल पीछे चले जाएं और आज खड़े हैं तो उसमें मेरा ख्याल है कि हमने 0.0 तरक्की किया और में भी माइनस में गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। नाजरीन, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से जामिया मिलिया इस्लामिया गूंज उठा। जी हाँ, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में तिरंगा रैली का इनाकाद किया गया, जहां में इंडियन मुस्लिम गर्ल्स ने हिजाब पहने, हाथों में तिरंगा लिए इस रैली में पार्टिसिपेट किया और अपने वतन भारत से मोहब्बत का इजहार किया। आज इस रैली के मुताल्लिक हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनके रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, आपका नाम? मोहम्मद जाकिर महार। क्या करते हैं सर? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, डिप्टी मैनेजर और मास्टर मोल्टीफॉर्म में। अच्छा, ज़बरदस्त। सर, मुझे ये बताएं, आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट है इंडियन मुस्लिम को लेकर, इंडियन बच्चों को लेकर, कि वो हिंदुस्तान में कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? देखिए जी, मुआशी तौर पे तो उनके यहाँ खुशहाली होनी चाहिए, लेकिन मजहबी आज़ादी उनको बिल्कुल नहीं होगी। तो अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान टू इंडिया, तो जो हमारे यहाँ महंगाई है या पैसा डिवेल्यूएशन हो गई है, वो तो डेफिनेटली एकदम घुटने वाली बात है। लेकिन बात वो है कि बराबर बराबर है। उधर अगर उनको मजहबी आज़ादी नहीं है तो यहाँ पे लोग जो गरीब हैं, वो पिछड़े हैं, उनको पैसे की या वो आज़ादी नहीं है, क्योंकि यहाँ दो ही तबके रह गए हैं, या मिडिल वो ख़त्म हो गया है, हाई रह गया है, या लो रह गया है। तो उसमें एक दिन एक कार्टून बना हुआ था एक यूरोपियन अखबार पे कि पाकिस्तान में एक तरफ तो आटे के वो थैले के लिए लाइन लगी हुई है और दूसरी तरफ एक चाय का कप है, वो 1000 रुपये का, वो DHA 64 में, तो दो लाइनें रह गई हैं, मिडिल तबका ख़त्म हो गया। तो बाज़ लोग तो ये भी चाहते हैं कि अगर मुआशी तौर पे हमें आज़ादी चाहिए या खुशहाली चाहिए तो हम बेहतर थे, फिर इंडिया में रहते, फिर पाकिस्तान की ज़रूरत क्या थी। तो ये हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं, मैं बरबला कहना चाहता हूँ, ये उनको भी सोचना चाहिए। अगर पाकिस्तान है तो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं, अगर पाकिस्तान है तो गवर्नमेंट है, अगर पाकिस्तान है तो बाकी सारी मुआशी ताकतें हैं, या जो ये हमारे किराएदार हैं, मैं किसी का पार्टी का नाम नहीं लूँगा, मैं तो इनको किराएदार कहूँगा, क्योंकि इनका सारा जीना उठना बैठना, हाँ जी, वो सारा बाहरले मुल्कों में है। सिर्फ यहाँ तो ये जॉब के लिए आते हैं, कोई वज़ीर आज़म की जॉब कर रहा है, कोई वज़ीर ख़जाना की जॉब कर रहा है, हाँ जी, कोई किसी तरह की जॉब कर रहा है। ये जॉब करते हैं, अपने बैग उठाते हैं, चले जाते हैं। सर, आपको पता है 15 अगस्त आ रही है, 14 अगस्त आ रही है, इस मुनासबत से पाकिस्तान में भी आपको तैयारियां देखने को मिल रही होंगी और भारत में जो है हर घर तिरंगा के नाम से कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया है। आपने अभी कहा कि शायद वहाँ पे वो मुआशी हालात से इंडियन मुस्लिम बहुत अच्छे हों, लेकिन उन्हें मजहबी आज़ादी नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर हिंदुस्तान में एक जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम से एक मतलब इस जामिया है दिल्ली में, जहाँ पे तिरंगा रैली का इनाकाद किया गया है, जहाँ पर बच्चियों ने हिजाब पहन के हाथों में इंडिया का झंडा लिए, तिरंगा लिए रैलीज निकाली हैं, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। मैं चाहती हूँ आप वो वीडियो देखें और फिर अपनी राय का इजहार करें कि वो अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं और हम कितनी करते हैं। बताना चाहूँगा, मैं अभी रिसेंटली ये GPO से आया हूँ ट्रेवल करके, तो रास्ते में ना वो किराए के स्पीकर लगे हुए हैं। आज से कोई 10 साल या 5 साल पीछे चले जाएं तो इन स्पीकरों की ज़रूरत नहीं होती थी। हर बंदे के अंदर एक जज्बा था, आज़ादी का एक जुनून था,
वो अब जुनून जो है ना वो महंगाई के खौफ में दफन हो गया है। तो इसलिए उधर जो उन्होंने भी ज़िंदगी गुजारनी है, अब उनको पता चल चुका है। आप रिसेंटली ऐसे ही देख लें कि उनको पता है कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं। वो कहते हैं कि हम भी इधर भी इंडिया में भी बना के रखें, इसलिए वो मदरसों में भी जुलूस निकल रहे हैं, उलमा हज़रात भी उनके साथ हो गए। भाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अब फ़र्क क्या रह गया? उन्होंने भी उधर ज़िंदगी गुजारनी है। कितनी देर वो हमारे नाम पे कुर्बानियाँ देते रहेंगे? वो ये करते देखें, रहेंगे। वो अब ये वीडियो देखें आप, किस तरह वहाँ पे बच्चियों ने हिजाब पहने हुए हैं और वहाँ पे तिरंगा रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गुजारिश कर रहा हूँ, आपके इंग्लैंड में कितने मुसलमान हैं? मस्जिदों में आज़ादी है उनको। आपके यूरोप में कितने मुसलमान हैं? 2-4 लोग छोड़ के बाकी वो सब रिस्पेक्ट करते हैं। बल्कि पिछले दिनों वो एक जमात थी अपना हो रही थी सड़क पे, और उनके जो लोग थे वो पहरा दे रहे थे। तो ये तो हर मजहब दूसरे मजहब का एहतराम फिर करता हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मजहबी आज़ादी नहीं है, जब जामिया के बच्चे, जामिया के स्टूडेंट जो हैं हिजाब पहने, हाथों में तिरंगा लिए रैलीज निकाल रहे हैं। वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इसलिए है कि यहाँ आप गाय का गोश्त सड़क के बैठ पे तिक्के खा सकते हैं, गाय का गोश्त जहाँ से मर्जी ले सकते हैं। वहाँ पे वो नहीं गाय काटने देते। वो कहते हैं हमारी माँ है, इस लिहाज से तो भैंसा हमारा उनका बाप हुआ। हमारा मतलब तो ये है। तो कहने का मकसद ये है कि उनको मजहबी आज़ादी उस हवाले से नहीं होगी, जितना मर्जी वो उनके साथ मिल जाए, जो एक इस्लामी मुमलकत में है, जो जिस नाम पे ये मुल्क बना था ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो काम खत्म हो गया है। अच्छा चलिए मुझे ये बता दें, मेरी बात सुने ना, मेरी बात तो सुन लें। बात करने दे मुझे। अब तो पाकिस्तान का मतलब सिर्फ ये रह गया है कि खाओ पियो लुटो और फुटो। हाँ जी, पाकिस्तान का मतलब का खा पी के राह पे आ। तो ये राह पड़ने वाली बात है, जो आता है लूट के निकल जाता है। जी अब अपनी बात पूरी करें। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज रहती हैं, आप मुझे ये बताएं कि उन्हें कितनी मजहबी आज़ादी हासिल है। देखे ना जी कि पिछले दिनों ये करतारपुर वाली राहदारी बनी है, तो वो पाकिस्तान की आवाम का पैसा लगा है, अरबों रुपया लगा है। वो भी सिखों के लिए लगा है ना, वो मुसलमानों के लिए तो नहीं लगा। जितने उनके टेम्पल हैं, चर्च हैं, हिंदुओं के ये गिरजे हैं, सब के ऊपर महकमा औकाफ पैसे लगाता है। इतने वो मस्जिदों में फंड नहीं देते जितने उनको देते हैं। तो वो तो आज़ाद है, उनको तो कोई मसला ही नहीं है। थोड़ी सी अगर कोई बात हो जाती है किसी ईसाई की या सिख की या हिंदू की, ये रिसेंटली पिछले दिन ननकाना साहब में एक हिंदू सिख लड़की का वाक़या हुआ था, तो बड़े जुलूस निकले थे, बड़ी प्रोटेक्शन हुई थी, गवर्नमेंट पूरी इनएक्टिव थी। तो ये बात नहीं है, कंपेयर आप हिंदुओं के हिंदुस्तान के साथ तो कर ही नहीं सकते। मुसलमानों को ऐसी आज़ादी नहीं है उनको। मुझे ये बताएं कि वो मुआशी आज़ादी भी हो जाए। मेरी बात सुने, उन्हें मुआशी आज़ादी भी है और मजहबी आज़ादी भी है। अब मुझे ये बताएं कि सिंध साइड पे जो हिंदू बच्चियों के साथ क्या किया जाता है, क्या आप उससे वाकिफ नहीं है? किस तरह कम सिन उम्र की बच्चियों को अगवा किया जाता है, उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है, फिर बड़े उम्र के मर्दों से उनकी शादियां करवाई जाती हैं। ये 2-4 वाक़े अगर हुए हैं तो ये मीडिया में हाईलाइट करने के लिए हुए हैं, वरना ये बात नहीं है। मुसलमानों के यहाँ हज़ारों रोज़ रेप के केस होते हैं, बच्चियों को उठाया जाता है, वो हाईलाइट नहीं होते। अगर कोई ये मीडिया होते हैं सर, वो भी होते हैं। मेरी अर्ज़ सुन लेना, अगर कोई ये चीज़ें आती है ना तो इनको लोगों को भी वो खास फंडिंग होती है। सीधी बात है, वो इतना नहीं है जितना ये शोर कर देते हैं। हिंदू एक लड़की के साथ मसला हो गया, पूरे दुनिया में रोला डल गया, किसी ईसाई के साथ हो गया, पूरी दुनिया में रोला डल गया। नहीं, सब आज़ादी है, ये बात नहीं है। मुआशी तौर पे वाकई ये मुल्क बदहाल हो गया है और इनको अपनों ने लूटा है, गैरों में कहाँ दम था। हाँ जी, तो बकौल शायर मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो ये अपनों ने लूटा है, गैरों में ये दम नहीं था। अब भी अगर राय रास्त पे आ जाए, अल्लाह ताला का कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये हुक्म है कि मैं उस कौम पे वैसा ही लीडर मुसल्लत करता हूँ जिसकी कौम हकदार होती है। तो हमें डिज़र्व करते हैं। हम तो ना तो पूरे मुसलमान हैं, ना पूरे दुकानदार हैं, हम जी हम पूरे बेईमान भी हैं। वो इसी लिहाज से कि जो एक पीछे से कीमत बढ़ती है 20 रुपये, दुकानदार हमारा बढ़ाता है 50 रुपये। लो जी की करिए, उसमें से जनाब जो अगर कीमतों दवाइयों की बात आ जाए, ड्रग इंस्पेक्टर अपना हिस्सा ले रहा है। हाँ जी, मुझे स्टेट वो अपने हिस्से जा रहे हैं, मुझे अल्लाह के ताला के सिवा किसी का डर नहीं है, मैं बरमला कह रहा हूँ। तो ये सारों के बत्ते लगे हुए हैं, दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं, कौम का दर्द किसी में भी नहीं है। जो ये प्राइस, ये महंगाई चेक करने वाले लोग हैं ना, वो खाबे खरगोश के मज़े ले रहे हैं, वो सो रहे हैं कि उनके तो बेडों से भी करोड़ों रुपए निकलते हैं, उनके तो घर साथ साथ मशीनें हैं पैसे गिनने के लिए। हाँ जी, वो तो लूटा हुआ है उन्होंने मुल्क को। तो जो डाकू होता है ना, उसको अपनी वो ये गर्ज नहीं होती कि मैं किसके घर डकैती कर रहा हूँ। तो ये सब डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं। इंशाल्लाह कोई अल्लाह का नेक बंदा आए और इनकलाब आए तो इस मुल्क की सुनी जाएगी। बहरहाल हमें अपनी नीतों को भी अच्छा करना पड़ेगा। आपका नाम? मोहम्मद मुजम्मिल। मुजम्मिल क्या करते हैं? बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। कैसा जा रहा है बिजनेस आजकल के हालात में? शुक्र है अल्लाह का, लेकिन अभी तो काफ़ी ज़्यादा मामला जो है ना डाउन हो गए हैं।
ख़ुसूसन तो ये वापडा की वजह से तो बहुत ज़्यादा बिजनेस डिस्टर्ब है। 2 माह पहले हमें जो बिल आता था 3,000 4,000, अभी वो ये छोटा सा स्टॉल हमारा इस तरह के लाहौर में स्टॉल है, तो अभी इन स्टॉल्स में हमें 20-20 25-25 हज़ार रुपये बिल आ रहा है और हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, क्या कह सकते हैं। अच्छा ये बताएं, आपने अपने हालात तो बता दिए, अगर हम इंडियन मुस्लिम की बात करें तो आपको क्या लगता है वो हिंदुस्तान में कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? देखिए, अगर हम मीडिया को देखें तो उसमें तो वो कुछ भी दिखा देते हैं, लेकिन रियलिटी जो है वो यही है, इंडिया तरक्की कर रहा है और उधर कोई इस तरह का सीन नहीं है मेरी नज़र में। बाकी हम कभी इंडिया गए तो नहीं हैं, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं, उनसे बात भी होती है। उनसे जब बात होती है तो लगता नहीं है कुछ इस तरह का सीन है। उधर हमने देखा है बहुत से मुस्लिम्स हैं जो उधर बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट में बैठे हैं और उनमें ख़ुसूसन ख़वातीन हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं जी उधर बहुत ज़्यादा ये हो रहा, कुछ भी नहीं है। अगर हम इस टाइम पाकिस्तान के साथ उनको कंपेयर करें, वो हमसे बहुत आगे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एज आ मुस्लिम या एज आ पाकिस्तानी कहें कि जी हम बड़े वो पाकिस्तानी हैं, तो उस चीज़ को देखें तो फिर हम कह सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि वो लोग हमसे बहुत आगे जा रहे हैं। इकट्ठे हमने आज़ादी ली, 70 साल बाद वो कहाँ खड़े, हम कहाँ खड़े, हम खुद देख लें। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की कि हमने इकट्ठे अपने अपने मुल्क का आगाज़ किया। भारत आज कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं। अच्छा, आपको पता है 15 अगस्त आने वाली और उसकी मुनासबत से भारत में हर घर तिरंगा रैली का इनेकाद कर दिया गया है और रैलीज़ निकाली जा रही हैं भारत के मुख्तलिफ शहरों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। और ख़ासकर अगर हम बात करें जामिया की, तो वहाँ पर दिल्ली में एक जामिया मिलिया इस्लामिया है, वहाँ पर इंडियन मुस्लिम गर्ल्स ने हिजाब पहन के हाथों में तिरंगे लिए रैलीज़ निकाली हैं और अपने वतन भारत से मोहब्बत का इजहार किया है। वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। क्या कहेंगे? हम तो कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान खुश ही नहीं है। जब मुसलमान खुश ही नहीं है तो फिर इस तरह की रैलीज़ में पार्टिसिपेट क्यों करेंगे? देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमें मीडिया में तो दिखाया जाता है ना कि हिंदुस्तान में बहुत पाबंदी मुसलमानों पे लग रही है, इस तरह के सीन है, लेकिन आज़ादी की बात है ना तो हम अपने साथ कंपेयर कर लें। हमारे इधर एक सियासी जमात है PTI, अगर हमारा कोई शहरी उस जमात का कोई परचम लेके भी निकल आए तो उसको उठा के अंदर कर देते हैं, ठीक है। क्या ये आज़ादी है? या वो उधर जो मुस्लिम ख़वातीन हिंदुस्तान के लिए निकलती हैं, रैलियाँ निकाल रही हैं, वंदे मातरम का नारा लगा रही हैं, वो आज़ादी है? बेसिकली तो हम तो यहीं से कंपेयर करके देख लें कि कौन आज़ाद है और कौन आज़ाद नहीं है और किसके लिए किस जगह पे ज़्यादा माहौल साजगार है। क्या आपको बुरा नहीं लगा ये जानकर, ये देखकर कि हमारे मुस्लिम बहन भाई वहाँ पर वंदे मातरम के नारे और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं? मतलब आप यहीं से चेक करें कि उनमें कितनी मोहब्बत है अपने वतन को लेकर। देखें ना, मेन चीज़ है जो ये हमारा मज़हब इस्लाम भी कहता है कि अपनी ज़मीन के साथ हमें मोहब्बत करनी चाहिए। अब वो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो उनका जो है वो इखलाकी राइट भी बनता है, वो वंदे मातरम का नारा लगाएं या जय हिंद का नारा लगाएं, ठीक है ना। देखें, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं, उससे पहले हम खुद को देख लें हम, ठीक है। हम कहीं पे भी पाकिस्तान का नारा तो लगा सकते हैं, लेकिन हम ये कह दें कि अपने किसी लीडर की बात कर लें या कुछ भी कर लें, हमें उठा के ले जाते हैं, ठीक है। तो अगर वो इस तरह कर रहे हैं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? वो अपनी एक आज़ाद कंट्री में रहते हैं, वो जो करें अपनी कंट्री में रह रहे हैं। वो हमें बुरा बोलेंगे तो हम कहेंगे ना, हमें तो अपने अंदर से इतनी बुराई की आवाज़ें सुनने को मिलती। उन्होंने कहा है कि हमने पढ़ लिख कर अपने मुल्क भारत को सर्व करना है, चाहे वो बॉर्डर पर हो या फिर तालीमी इदारों में काम करके या किसी फील्ड में सर्व करके, लेकिन हम पढ़ लिख कर अपने वतन भारत का नाम रोशन करेंगे। आप चेक करें कि उनके गोल्स कितने सेट हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी नौकरी नहीं करते, वो कहते हैं जब पढ़ लिख लिया बाहर चले जाओ, अगर बाहर निकल सकते तो पढ़ाई भी बाहर जाके करो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी आप देखें दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, जिनमें एप्पल है, टेक्सला है या फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, आप देखें इनमें CEO है या इनकी मोस्ट मेजर पोस्ट में सारे इंडियंस बैठे हैं, ठीक है। और आज से 5-7 साल पहले की बात है, गवर्नमेंट थी नून लीग की, ठीक है। बिल गेट्स ने पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर यूनिवर्सिटी लगाने की बात की, तो हमारे कोई एक भाई थे, उन्होंने बिल गेट्स से बाकायदा मुलाकात की कि ये आना आप इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करें, ठीक है, ताकि हमारे लोगों को इसमें कोई बेनिफिट हो और हमें फ़ायदा मिले।
और वो भाई जो हैं पाकिस्तान में आके गवर्नमेंट के लोगों से मिलते रहे हैं। और एहसन इकबाल साहब से मुलाकात हुई है, उस टाइम आईटी के वज़ीर थे। तो एहसन इकबाल साहब कहते हैं जी उन्हें बिल गेट्स को बोले वो हमें लेटर लिख के भेजें, आगे हम बैठ के सोचेंगे कि इनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करवानी है कि नहीं। हम लोग फिर वो और भी आर्मी चीफ तक गए हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें यही जवाब मिलता रहा कि वो खुद आके बात करें, वो हमें पैगाम भेजें, ठीक है। और यही चीज़ जब इंडिया को पता लगी, आप सर्च करके देख लें, मोदी फ़ौरन इंडिया में गया है और 1 साल के अंदर वो माइक्रोसॉफ्ट की यूनिवर्सिटी 2015 में इंडिया में लगी है। और 7 साल के अंदर आप देखें इंडिया आईटी में कहाँ खड़ा है और हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। सर वहाँ पे इन्वेस्टर इसलिए आता है कि वहाँ की सरकार उन्हें फेवरेबल पॉलिसीज़ देती है, अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए प्लेटफॉर्म्स देती है, उन्हें जो है डिस्काउंट रेट देती है, उन्हें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है, उनकी पॉलिसीज़ बड़ी अच्छी हैं। आपने वही बात की कि हमें यहाँ पे किसी इन्वेस्टर ने आना हो तो हमने उनके लिए इतनी ख़तरनाक किस्म की पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं कि वो 500 दफ़ा सोचेंगे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से पहले। आप बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हैं, मैं खुद एक छोटा सा कह लें कि बिल्कुल छोटा सा स्मॉल बिज़नेस है मेरा, तो हम हर आने वाले दिन सोचते हैं नेक्स्ट क्या करना है। इवन कि अब अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने दिया हुआ है, लेकिन अब फिर भी अब यही माइंड रहता है, रोज़ाना यही प्लान होते हैं कि किसी तरह हम पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, ठीक है। वो तो अब हम खुद पाकिस्तानी स्पीड पे जा रहे हैं। अभी मैं सर्वे देख रहा था गवर्नमेंट का कि पाकिस्तान में 128% स्पीड से लोग जो है ना पिछले 5 साल की निस्बत जा रहे हैं पाकिस्तान से। इस रेशो को देखें तो अभी पाकिस्तान से इंजीनियर्स भी चले गए हैं, डॉक्टर्स चले गए हैं, ठीक है। जितना नौजवान पढ़ा लिखा तबका है वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है। तो क्या ये चीज़ें उन गैर मुल्की इन्वेस्टर्स को नहीं नज़र आ रही? उन्हें भी नज़र आ रही हैं कि वो उनके अपने शहरी खुद छोड़ के जा रहे हैं, तो हमें वहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है। अभी इंडिया में देख लें, मर्सिडीज़ ने अभी वो इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है, मेड इन इंडिया। आईफोन के जो लेटेस्ट मॉडल्स बन रहे हैं 13 है, 14 है, 15 है, इंडिया में लॉन्च होके सारी दुनिया में जा रहे हैं। क्या हम एक कंट्री, एक बॉर्डर लाइन है, एक लाइन को क्रॉस करके आप दुनिया की हर तरह की आज़ादी ले सकते हैं। और बॉर्डर की इस साइड पे सबसे ज़्यादा आज़ादी का नारा लगाया जाता है, और उस साइड पे आज भी हम 70 साल पीछे चले जाएं और आज खड़े हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है कि हमने 0.0 तरक्की किया और मैं भी माइनस में गए हैं। आपका नाम? मेरा नाम उसामा खान। उसामा क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? मैं यूएमटी से कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा, ज़बरदस्त। आगे क्या प्लान है? आगे इसी फील्ड को कंटिन्यू करने का प्लान है इंशाल्लाह। सही। अच्छा, क्या कहेंगे इंडियन मुस्लिम के हवाले से? आपने आज तक क्या पढ़ा है, क्या सुना है कि वो लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? सुनने में तो पहले यही आया था कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान थे वो बड़ी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। और अभी भी जैसे कि सोशल मीडिया का दौर है, हम लोग देखते हैं अभी भी उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म वगैरह हो रहे हैं इंडिया में। उनको उस लिहाज से आज़ादी नहीं है अपनी रिलीजियस नॉर्म्स प्रैक्टिस करने की जिस तरह एक पाकिस्तानी मुसलमान को है। ये आपने कहाँ देखा, कहाँ सुना? ये हमने अभी तो सोशल मीडिया के थ्रू ही ज़्यादातर पता लगता है। डिफरेंट वीडियोज़ आती हैं जिसमें मुसलमानों पर जुल्म हो रहा होता है और हमें नज़र भी आता है जिस तरह कश्मीर में भी मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ के साथ होता है, जो हिंदू कम्युनिटी के साथ होता है, वो कभी नहीं देखा और सुना आपने? देखे हैं मैंने, कुछ वीडियोज़ हैं जैसे कि सिंध की तरफ माइनॉरिटीज़ में हिंदूज़ आते हैं, उधर अभी भी वडेरा कल्चर है जिसकी वजह से उन पर अभी भी कुछ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन ऐसा मैं रहा भी हूँ सिंध के अंदर, इतनी ज़्यादा उनको मतलब थोड़ी आज़ादी है। जैसे हमारे अभी हर गली मोहल्ले में आपको ईसाई बरादरी मिल जाती है, तो उनको ऐसा जितनी ज़्यादा, क्योंकि मैंने अपनी एफएससी भी की है, एफसी कॉलेज से मैंने अपनी एफएससी इंजीनियरिंग की है, और वो भी आपको पता है क्रिश्चियन बेस कॉलेज है, बहुत देर से चल रहा है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं मिनॉरिटीज़ में। बहुत सारे इश्यूज हैं सिंध साइड पर, ख़ास करके हम बात करें तो पहली तो बात यह है कि पार्टीशन से लेकर अब तक हिंदू कम्युनिटी जो है उनमें बहुत ज़्यादा जो है कमी वाक़या हुई है, उनकी तादाद में कमी वाक़या हुई है। आए दिन हिंदू कम्युनिटी पे कोई ना कोई मज़ालिम होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया ना इसे दिखाता है, ना हमारा सोशल मीडिया से दिखाता है।
आपको पता है कि 15 अगस्त आ रही है, 14 अगस्त आ रही है, तो 15 अगस्त की मुनासबत से भारत ने हर घर तिरंगा रैली का इनेकाद कर दिया है। और जामिया में जो एक जामिया मिलिया इस्लामिया है दिल्ली में, वहाँ पर तिरंगा रैली निकाली गई है। हिजाब पहने हुए इंडियन मुस्लिम गर्ल्स ने हाथों में तिरंगा लिए, भारत का झंडा लिए, इस रैली में पार्टिसिपेट किया है और अपने वतन से मोहब्बत का इजहार किया है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपने कंट्री से, देखें हर एक बंदे को, चाहे वो मिनॉरिटीज़ में आए या मेजॉरिटीज़ में आए, उन्हें अपने कंट्री के साथ एक कह लें एक रिलेशन ऐसा इस्टेब्लिश हो जाता है कि अपनी मिट्टी से तो हर किसी को प्यार होता है। तो इस बेस पे अगर हमारी हिंदुस्तान के साथ जंग है तो हम ये नहीं कह सकते कि उधर के मुसलमान गलत हैं। अगर वो इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं तो उनको पूरी आज़ादी है। सर वहाँ पर इंडियन मुस्लिम गर्ल्स, छोटी छोटी बच्चियाँ इतनी प्यारी लग रही हैं, वंदे मातरम के, भारत माता जय के नारे लगा रही हैं। मतलब उन्होंने कहा, उनके जब इंटरव्यूज़ हमने सुने तो उन्होंने कहा कि हमने पढ़ लिख कर अपने मुल्क भारत को सर्व करना है, चाहे वो किसी सेक्टर में करें या चाहे हमें बॉर्डर पर जाना पड़े। तो आप देखें कि वो अपने वतन से किस हद तक मोहब्बत करते हैं। और ये किसी धर्म की बात नहीं है, ये मेरा ख्याल है कि इंडिया की हुकूमत ने ऐसा किया कि उन्हें अपने वतन से मोहब्बत करना सिखाई है, अपने वतन पर जान निसार करना सिखाई है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हों। देखें पहले भी मैंने ये बात की है कि बहुत अच्छी बात है कि अगर वो अपने कंट्री से अपने कंट्री के लिए फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो उनकी हुकूमत ने जो है ना बहुत ऐसे इकदाम किए हैं कि अभी आप देख लें, पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकट्ठे आज़ाद हुए थे, लेकिन आज पाकिस्तान, हम लोग इकट्ठे आज़ाद नहीं हुए थे, अलग मुल्क बनाया था हमने दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर। तो बेसिकली हम आज़ाद नहीं हुए थे, पाकिस्तान बना था। बिल्कुल वो आपकी बात ठीक है। वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ कि दोनों इकट्ठे ही आज़ाद हुए थे। उन्होंने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की, हमने उनसे आज़ादी हासिल की, तो अल्टीमेटली दोनों ही आज़ाद हुए थे। तो इस हवाले से यही कहना चाहूँगा कि उनको अच्छी बात अगर वो कर रहे हैं, अपने कंट्री से, अपने कंट्री की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको पूरा राइट है इस बात का, तो इस बात से हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। सर जब भी कोई इवेंट आता है, कोई त्यौहार आता है, तो इंडिया की सरकार इसके लिए ऑर्गेनाइज करती है इस तरह के इवेंट। मतलब अब हर घर तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, कैंपेन का इनेकाद किया गया। भारत के हर शहर में, हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, जम्मू कश्मीर में, यहाँ तक कि हर घर तिरंगा रैली निकाली जा रही है। लेकिन अब पाकिस्तान में बताएं मुझे, गवर्नमेंट ने कोई ऐसा स्टेप लिया हो, कोई ऐसा इवेंट जो है करवाया हो? हम बॉर्डर पर जाने के अलावा, घर में झंडियाँ लगाने के अलावा और कुछ भी नहीं करते। बिल्कुल, देखें थोड़ी बहुत कोशिश तो की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से भी, जैसे कि ISPR के ड्रामेज आ रहे हैं, उसके अलावा उनके सॉन्ग्स आ रहे हैं, कोशिश की जा रही है, लेकिन उस हद तक अभी कोई ऐसे इंतजाम नहीं हैं। देखें ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब आपका मुल्क इस्टेब्लिश हो और दूसरे मसाइल ना हो। जहाँ इतने ज़्यादा मसाइल हैं उधर मेरे ख्याल से अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।